हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 2024 में फाइनल में सिलेक्ट हुए थे CHSL, CGL, MTS और स्टेनो के लिए। अब जितने भी एग्जाम में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अभी इश्यू क्या बन रहा है उनके लिए कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और उनको यह भी पता है कि 26 अप्रैल को क्या होगा, रोजगार मेला। देखिए, पहले रोजगार मेला 24 अप्रैल को था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए नहीं हैं, और जबकि आपको यह पता है कि 10 से 15 दिन पहले, रोजगार मेले से पहले आपको ईमेल आ जाता है, तो अभी तक बच्चों को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित ईमेल नहीं आया है। यह सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है अभी कि कुछ डिपार्टमेंट की बजाय लगभग जो CGL 2024 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो 2025 का जो रोजगार मेला है तो उसमें 26 अप्रैल को दिया हुआ है और उसमें ज्वाइनिंग भी है, तो ज्वाइनिंग ऐसी कैसी संभव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम उन सभी बच्चों के कमेंट्स जो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उनको सभी को सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखें, जब आप सिलेक्टेड हुए लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसेस लेट स्टार्ट हुए। सबसे बड़ा कारण था, एक तो रिवाइज रिजल्ट आया था, जो विद हेल्ड कैंडिडेट था ना, उनका वो 200 के प्लस आसपास वो कैंडिडेट थे, उनका रिजल्ट आया था। वो शुरू में बताया जा रहा था कि 2000, जैसे मानो 1010, उसके बाद 1012 ही क्या था, रैंक था, तो बीच में रैंक नहीं था। वो इसका कारण था कि 212 के आसपास प्लस वैकेंसी थी ना, वो विद हेल्ड कैंडिडेट्स की थी, उनका रिजल्ट अपलोड किया था, इसलिए कहीं ना कहीं उसके कारण भी थोड़ा सा लेट हुआ। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे पहले क्या था, स्टेट प्रेफरेंस मांगा गया था। जैसे अगर आप CSS में हैं तो आपको मिनिस्ट्री मांगी गई, आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, तो ये उसमें TA, CBIC में, तो जितने भी थे ना लगभग सबके पोस्ट प्रेफरेंस मांगे गए थे। और पोस्ट प्रेफरेंस में लगभग आपको 5 से 7 दिन दिए गए थे कि आप भर पाएंगे। अगर किसी ने नहीं भरा तो उसके लिए रैंडमली उसको सिलेक्शन मिल जाएगा स्टेट का। लेकिन अब सबसे बड़ा इश्यू यह है कि वो जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं मांग लिया गया था, उससे बच्चे सेटिस्फाइड हैं कि कुछ पार्ट हो गया पूरा। हालांकि बीच में क्या है, कोर्ट केस भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट केस, देखिए कोर्ट केस एक अलग मैटर है, अभी हम केवल इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो सकता है। रोजगार मेला 26 अप्रैल को है, और कुछ जैसे मैं अभी बात बताऊं, CGDA, कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में जो ऑडिटर या जो भी असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट कह रहा हूं, जिस पोस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 15 से 17 दिया हुआ है अप्रैल। आ गया है, कुछ बच्चों को मेल आ गया है, और जिन को मेल आ गया है वो सेटिस्फाई है, कहीं ना कहीं हमें 26 अप्रैल को ज्वाइनिंग मिल सकती है। लेकिन जिनको मेल नहीं आया है, जैसे यहाँ पे केवल 3 दिन दिए हुए हैं, तो 3 दिन में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं जरूर पूरे करने होंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए, जो SSC ने मांगे हैं उस फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। बाकी अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित SC, ST, OBC, BC, EWS की जो भी कैटेगरी से आप हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं सके तो आप जाके इस वीडियो के संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें देख सकते हैं। तो देखें, लास्ट डेट आपकी 20 से 22 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब जिन कैंडिडेट्स के जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि लास्ट का CGL बचा, बाकी के सबको लगभग हो चुके हैं, तो CGL में जिन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं उसकी लास्ट डेट 20 से 22 हो सकती है। मेल आपको जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि मेल नहीं आएगा, मेल आपको जरूर आएगा। मेल तभी आएगा और उसके बाद आपको 26 अप्रैल को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें आप, देखिए आपके पास मेल आ जाएगा, कहीं ना कहीं से लिंक, अगर जैसे इससे संबंधित जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट वाइज डॉक्यूमेंटेशन की, तो हम आपको जरूर
उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। उसके बाद हम इससे संबंधित जो भी होगा आपसी हेल्प के लिए बिल्कुल जरूर लेके आएंगे, कुछ भी हो चाहे उसके लिए। और ज्वाइनिंग जैसे देखें, ज्वाइनिंग जब आपका रोजगार मेला का जो मेल आएगा वो हो सकता है 20 के आसपास आ जाए। हालांकि रोजगार मेला का मेल 10 से 15 दिन पहले आता है, लेकिन उतना टाइम नहीं है, तो 20 के आसपास आ जाए। और हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 20 तारीख 21 तारीख को है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा। रोजगार मेला की मेल आपको हो सकता है पहले आ जाए, लेकिन रोजगार मेला बाद में है। क्लियर? तो अभी आप ऐसी चिंता न करें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, आप चिंता ना करें। आप जब सिलेक्टेड हैं तो आपको मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए 26 अप्रैल को केवल आपको 20-22 को जब भी मेल आएगा रोजगार मेला का, तो आपको केवल ज्वाइनिंग के बारे में नहीं बताया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा आप रोजगार मेले में आइए और ज्वाइनिंग की लीजिए अपनी। लेकिन अगर कोई नहीं जा पाता है तो उसके लिए, और जो गया है, दोनों जो गया है रोजगार मेले में वो भी, जो नहीं जा पाया वो भी, उनको मेल कहीं ना कहीं 2 से 3 बजे 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं मेल आ जाएगी ज्वाइनिंग लेटर की। सबसे इंपॉर्टेंट, उनको ज्वाइनिंग लेटर 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं मेल आ जाएगी। सबको जो गया है चाहे ना गया वहां पे। और ज्वाइनिंग आप 26 अप्रैल को भी कर सकते हैं। सिंपल सी पॉइंट समझे आप। अगर आपके पास टाइम है, आपका ऑफिस आपके शहर में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 26 अप्रैल को, या फिर 27 को कर सकते हैं। 27 को संडे है तो 28 को आप बिल्कुल कर सकते हैं, मंडे को। और इसकी लास्ट डेट करीबन आपसे 15 से 20 दिन, मतलब इस डेट के दौरान 15 से 20, जैसे आपको 26 अप्रैल को ज्वाइनिंग मिली है तो लगभग 15 दिन तक आपको उनके दौरान ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करनी होगी। जैसे अगर 26 को मिलता है आपको, और आपको 28 को सुबह मॉर्निंग 10 बजे जाके बिल्कुल ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि बाद में पता नहीं कोर्ट केस में क्या मामला है, वो एक पॉइंट है। तो इसलिए वेट नहीं करना है, आपको 28 अप्रैल को ही ज्वाइनिंग करनी है। और जिसको एक्सटेंशन लेना है वो कब एक्सटेंशन काउंट होता है, जब लास्ट डेट होती है ना इसकी। जैसे मानो 20 मई है इसकी लास्ट डेट ज्वाइनिंग, तो 20 मई से काउंट होगी आपकी। 3 महीने की एक्सटेंशन दे सकता है डिपार्टमेंट, लेकिन उसके लिए आपके पास एक करेक्ट इशू होना चाहिए। तो अगर आपको इन पॉइंटों में से, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, ज्वाइनिंग से संबंधित या कोई भी इशू हो, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।